वंदे भारत। मैं विनय कुमार पांडे आपका एनएमएमएस लक्ष्य यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं प्रतिशत पढ़ा रहा हूं। प्रतिशत में होल वैल्यू कॉन्सेप्ट चल रहा था। इसके पहले मैंने जो है पिछले वीडियो में जो है आप लोगों को होल वैल्यू कॉन्सेप्ट बता दिया है और उस पर एक क्वेश्चन भी बता दिया था। ठीक है, अब आइए उस पर ये दूसरा क्वेश्चन है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। एक कस्बे की जनसंख्या 1,76,400 है। इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, यानी एक साल में 5% वार्षिक जो है वृद्धि होती है। ठीक है, पूछ रहा है क्वेश्चन पहला है ये 2 वर्ष पश्चात कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी। यानी 2 वर्ष पश्चात, अगर मान लीजिए यहाँ का समय अभी का समय ये है, तो इससे 2 वर्ष पश्चात यानी आगे का समय पूछ रहा है कि आगे के समय में जनसंख्या कितनी होगी। आगे के समय में जनसंख्या कितनी होगी। और फिर बी वाले में पूछ रहा है कि 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी, यानी 2 वर्ष पूर्व, यानी ये 2 वर्ष बाद है, यानी आगे का समय है। ठीक है, और ये 2 वर्ष पूर्व ये पीछे का समय है, 2 वर्ष पूर्व। ठीक है, यहां पर जनसंख्या क्या होगी ये भी पूछ रहा है। यहां की जनसंख्या ये दे रखा है, यहां का कितना दे रखा है आपको, 1,76,400। ठीक है, 1,76,400। तो होल वैल्यू कॉन्सेप्ट मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को समझाया था कि इसमें वर्तमान का डाटा दिया होता है और उससे आगे के समय का तथा उसके पीछे के समय का ये जो है डाटा पूछता है। जब आगे के समय का डाटा पूछता है तो हम होल वैल्यू का सीधा गुणा इसमें कर देते हैं। होल वैल्यू जो निकालते हैं उसका सीधा गुणा इसमें कर देते हैं। लेकिन जब पीछे के समय का हम लोग डाटा निकालते हैं तो उसमें होल वैल्यू का हम लोग उल्टा गुणा कर देते हैं। यही होल वैल्यू कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, इसको मैं पिछले वीडियो में नहीं समझा पाया था क्योंकि 20 मिनट का वो वीडियो बन पाया था, कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गई थी उसमें। ठीक है, चलिए अब इसको मैं इसमें आप लोगों को समझा देता हूं। देखिए, ये पहले कितनी थी जनसंख्या, पहला क्वेश्चन ये वाला हल करते हैं। 2 वर्ष पश्चात 2 वर्ष पश्चात जनसंख्या बराबर 2 वर्ष पश्चात जनसंख्या बराबर पहले कितनी थी वर्तमान में, 1,76,400। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि इसमें 5% वार्षिक दर से वृद्धि होती है, यानी एक साल में 5% वृद्धि होती है। तो एक साल में जब 5% वृद्धि होती है तो इसका मतलब पहले 100 रहा होगा और 100 से जब वृद्धि हुआ होगा तो 105% हुआ होगा। पहले 100% रहा होगा, बाद में 105% हुआ होगा। जब इसका भिन्नात्मक आप निकालेंगे 105% का, तो कैसे निकालेंगे, 105 बटा प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो 100 हो जाएगा। ठीक है, ये काटेंगे तो 5 से काटिए तो 5 21 और 5 20 100। ठीक है, यानी 21/20 इसका मान हुआ। और उसके बाद इसमें दिया 2 वर्ष पश्चात कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी। ये एक साल का भाग है, यानी आप जो जब निकालेंगे तो इसमें गुणा करेंगे। इसका 5% की वृद्धि हुई है, ये होल वैल्यू निकाला है हमने 21/20। ठीक है, होल वैल्यू क्या निकाला है इसका, 5% का जो दिया हुआ है 5% वार्षिक दर से वृद्धि है, तो 5% हमने जोड़ा, उसका होल वैल्यू हमने निकाला तो 21/20 आया। इसका हम लोग सीधा गुणा करेंगे, यानी ऐसे ही 21/20 करके लीजिए, इसमें 21/20 करके हम गुणा कर देते हैं। लेकिन एक साल बाद नहीं पूछ रहा है, 2 वर्ष पश्चात पूछ रहा है। 2 वर्ष पश्चात कस्बे की जनसंख्या पूछ रहा है, तो एक बार और गुणा करेंगे। ठीक है, एक बार और गुणा करेंगे, इसका एक बार और गुणा हम इसमें कर देते हैं। ठीक है, अब जब गुणा भाग आप कर लेंगे
देखिए ये 0 से 0 कटा, ये वाला, फिर इस 0 से ये वाला 0 कटा। जब गुणा भाग आप लोग पूरा कर लेंगे तो ये आएगा 1,94,481। ये आएगा 1,94,481, 1,94,481, यानी इतनी जनसंख्या हो जाएगी 2 वर्ष पश्चात। तो इसमें हमने होल वैल्यू जो निकला था 105% का, 105% का जो होल वैल्यू हमने निकाला था वो 105/100 यानी 21/20 का हमने सीधा गुणा किया है, क्योंकि हम इस वर्तमान समय से बाद के समय का पूछ रहे हैं, आगे वाले समय का पूछ रहे हैं, तो सीधा गुणा इसका हमने होल वैल्यू का इसमें किया है। अब वही देखिए इसका जो बी नंबर क्वेश्चन है उसमें कैसे करते हैं हम लोग। अब इसमें पूछा है 2 वर्ष पूर्व कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी या कितनी रही होगी। तो लिखिए इसको 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या बराबर 1,76,400, ये है 1,76,400। अब इसमें क्या है, ये जो होल वैल्यू कॉन्सेप्ट यानी होल वैल्यू का जो मान आया है 21/20, अब चूंकि इस वर्तमान समय से पूर्व के समय का यहां पूछ रहा है जनसंख्या, तो हम इस होल वैल्यू को उल्टा करके इसमें गुणा कर देंगे। यानी यहां 21/20 का गुणा किए हैं तो यहां पर हम 20/21 कर देंगे, 20/21। अब चूंकि ये 1 साल का हुआ, 2 साल का हमें बताना है, तो एक बार और इसका गुणा हम लोग कर देंगे 20/21। अब जब गुणा भाग कर लेंगे तो देखिए ये 7 से कट जाएगा, 7 × 21, 7 से भी कटेगा, 7 दूनी 14, 3 बचेगा 36 हो जाएगा, 7 × 5 = 35, 1 बचेगा, 7 दूनी 14, ठीक है, और 2 0। इसी तरीके से फिर 3 से कट जाएगा, ये जब पूरा काटेंगे तो ये आएगा 1,60,000, 1,60,000 का 2 सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इकाई 2 सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1,60,000 जनसंख्या, ठीक है। तो होल वैल्यू कॉन्सेप्ट का ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें मैंने जो होल वैल्यू कॉन्सेप्ट हमें समझाने का जो मेरा ध्येय था वो यही था कि हम इसमें ये बता सकें कि वर्तमान समय से जब हम आगे की तरफ जाएंगे तो जो होल वैल्यू बनेगा उसका हम लोग यहाँ पर सीधा गुणा करेंगे, और अगर वर्तमान समय से हम लोग पीछे जाएंगे तो जो होल वैल्यू बनेगा उसका देखिए उल्टा 21/20 बना है, तो यहाँ 20/21, 20/21 करके हमने गुणा किया और मान जो है 1,60,000 जनसंख्या के रूप में प्राप्त हुआ। और जो 2 वर्ष पश्चात वाला था वो 1,94,481 जनसंख्या प्राप्त हुई थी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न से होल वैल्यू कॉन्सेप्ट, और इसके पहले के वीडियो में जो एक प्रश्न था उससे आप लोगों को होल वैल्यू कॉन्सेप्ट पूरी अच्छी तरीके से सप्ताह में समझ में आ गई होगी। इस पे एक क्वेश्चन और बताएंगे, उसके बाद हम लोग AB फार्मूला पे पहुंचेंगे। आइए अब हम लोग होल वैल्यू कॉन्सेप्ट पे कुछ आगे प्रश्न देखते हैं। देखिए ये तीसरा प्रश्न है, किसी गांव की आबादी 8,000 है, प्रथम वर्ष के दौरान 10% तथा द्वितीय वर्ष के दौरान 20% बढ़ जाती है। यानी 8,000 आबादी है और 1 साल बाद जो है वो 10% बढ़ जाती है, फिर जो अगला वर्ष होता है द्वितीय वर्ष उसमें वो 20% बढ़ जाती है। तो बताएं कि 2 वर्ष पश्चात गांव की आबादी कितनी होगी। ठीक है, तो यहां भी होल वैल्यू कॉन्सेप्ट का जो है ये क्वेश्चन है। पहले यहां पे हम लोग लिख लेते हैं, लिखा है कि 2 वर्ष पश्चात गांव की आबादी क्या होगी। लिख लेते हैं 2 वर्ष पश्चात
इज इक्वल टू, पहले कितनी थी 8,000 थी, उसको लिख लीजिए 8,000। फिर उसके बाद ये 10% वृद्धि का है, प्रथम वर्ष के दौरान 10% तथा द्वितीय वर्ष के दौरान 20% बढ़ जाती है। बढ़ना मतलब वृद्धि, और वृद्धि अगर पहली बार में 10% बढ़ता है तो कोई डाटा अगर 100% है, 10% बढ़ करके कितना हो जाता है 110% हो जाता है। तो 110% का होल वैल्यू क्या होता है, ये 11/10 हो जाएगा। अरे 110/100 हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा तो 11/10 हो जाएगा। ये 110% का होल वैल्यू हो गया। फिर उसके बाद कह रहा 10% तथा द्वितीय वर्ष के दौरान 20% बढ़ जाता है। तो 20% अगर कोई डाटा बढ़ जाता है, 100% से 120% अगर होता है, मान लीजिए 100% से 120% हो जाता है, तो इसका होल वैल्यू क्या होगा 120/100। ठीक है, ये 0 से 0 कट गया, 12/10 हुआ। इसको और छोटा कर सकते हैं, ये हो गया 2 से काटेंगे तो 6 और 2 से ये काटेंगे 5, यानी इसका होल वैल्यू जो है 6/5 आया और इसका 11/10 आया। ये 10% का है, ये 20% का है। ठीक है, दोनों वृद्धि के हैं। चलिए अब इसी का जो है हमें इसमें गुणा करना पड़ेगा, वो भी सीधा गुणा करना पड़ेगा। क्यों सीधा गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि हमें आगे के समय का पूछ रहा है। देखिए ये बोला है किसी गांव की आबादी 8,000 है, प्रथम वर्ष के दौरान 10% तथा द्वितीय वर्ष के दौरान 20% बढ़ जाती है। ठीक है, तो बताएं कि 2 वर्ष पश्चात गांव की आबादी क्या होगी। तो इसमें गुणा कर लीजिए, पहले वर्ष में कितना 10%, तो 10% का होल वैल्यू क्या निकाला था हमने 11/10, इसका सीधा गुणा हमने कर दिया। फिर अगले वर्ष जो है 20% के हिसाब से बढ़ जाता है, तो इसका होल वैल्यू हमने क्या निकाला था 6/5, इसका भी सीधा गुणा ही हमने किया। ठीक है, अगर यही जो है 2 वर्ष पूर्व का पूछता तो ये दोनों डाटा उल्टा करके लिखते, तब 10/11 और 5/6 होता। यहां पर फिलहाल सीधा ही लिखेंगे, क्योंकि समय के बाद का यानी इस समय से आगे के समय का पूछ रहा है। अब चलिए गुणा भाग करिए इसमें, ये 0 से 0 कटा। ठीक है, फिर ये 800 हो गया, 5 से काटिए, 5 8 40, 5 8 40 यानी 16 बार में कट जाएगा, 16 5 80। ठीक है, 16 5 80, फिर 1 0 160, 160 में 11 का गुणा करेंगे और फिर 6 का गुणा करेंगे। ये गुणा भाग करेंगे तो हमारा आएगा 10,560, 10,560। ठीक है, 10,560 यानी किसी गांव की आबादी जो 8,000 थी, पहले वर्ष में 10% के हिसाब से और दूसरे वर्ष में 20% के हिसाब से बढ़ती है, तो 2 वर्ष पश्चात जो है वो आबादी 10,560 हो जाएगी। ठीक है, ये यहाँ ये होल वैल्यू कॉन्सेप्ट का यूज हमने ये किया है 11/10 और 6/5। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4, सेम यदि उसी प्रकार से है, किसी गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ोतरी हुई है। 25% का होल वैल्यू क्या होगा 25% यानी 100% से 125% बनेगा ना, बढ़ोतरी है ना, बढ़ोतरी पे 125% बन जाएगा। कोई डाटा जो पहले 100% रहा होगा वो 125% बन जाएगा, और 125% का होल वैल्यू हो जाएगा 125/100। ठीक है, 125/100। अब 25 से काट दीजिए, 25 25 125, अब 25 चौका 100, यानी क्या हुआ 5/4, 5/4। ठीक है, इसका होल वैल्यू क्या आया 5/4। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 25% की दर से बढ़ोतरी हुई है। यदि 3 वर्ष के उपरांत यानी 3 वर्ष के उपरांत यानी आगे चल करके उपरांत जनसंख्या 10,000 हो तो
प्रथम वर्ष के आरंभ में ये कितनी थी? प्रथम वर्ष के आरंभ मतलब 3 वर्ष पूर्व का पूछ रहा है, तो लिखिए 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या बराबर, जनसंख्या बराबर पहले कितनी थी? 10,000। ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 थी। ठीक है, और 3 वर्ष पूर्व का यानी 3 बार हमें होल वैल्यू का इसमें गुणा करना पड़ेगा, लेकिन 3 वर्ष पूर्व का है यानी पहले का हमें पता करना है। तब जो ये होल वैल्यू हमारा 5/4 आया है, इसका हमें उल्टा करके गुणा करना पड़ेगा। ये जो 5/4 आया है, इसका हमें उल्टा करके गुणा करना पड़ेगा, यानी 4/5 का इसमें गुणा करना पड़ेगा। 4/5 का गुणा इसमें करना पड़ेगा। ये पहले साल के लिए, अगले साल भी उसी दर से जो है ये बढ़ता है, तो फिर 4/5, फिर अगले साल के लिए 4/5। इस प्रकार से कुल टोटल 3 साल के लिए हमने इसमें जो है 4/5 का गुणा कर दिया है। ठीक है, गुणा कर दिया है। अब जब हम गुणा भाग करेंगे, इसको काटेंगे, ठीक है, तो ये आएगा 5120, 5120, 5120, यानी ये 3 वर्ष पूर्व जो है गांव की जनसंख्या 5120 थी, जो 3 वर्ष के पश्चात 25% की दर से बढ़ते हुए 10,000 हो गई थी। ठीक है, चलिए अब इसी कॉन्सेप्ट पे कुछ 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आपका जो है ये कॉन्सेप्ट पूरा हो जाएगा। आइए हम लोग जो है ये 5वां क्वेश्चन और 6वां क्वेश्चन होल वैल्यू कॉन्सेप्ट पे ये दोनों क्वेश्चन हल करते हैं। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या है? किसी स्कूल में बच्चों की संख्या 2500 है। यदि संख्या पहले वर्ष में 10% बढ़ती है तथा दूसरे वर्ष में 10% घट जाती है, तो 2 वर्षों पश्चात स्कूल में बच्चों की क्या संख्या होगी? तो वही जो होल वैल्यू कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ यूज करेंगे। 2 वर्षों पश्चात स्कूल में बच्चों की संख्या बराबर 2 वर्ष पश्चात स्कूल में बच्चों की संख्या बराबर पहले कितना था? 2500। ठीक है, 2500 था। फिर कह रहा कि संख्या पहले वर्ष में 10% बढ़ती है, तो 10% बढ़ती है यानी 110% हो जाती है, और 110% यानी ये 110% है, 110% का होल वैल्यू कॉन्सेप्ट कितना होगा? 110/100। ये 0 से 0 कटा यानी 11/10 हो गया, तो 11/10 का इसमें हम लोग गुणा कर लेंगे। फिर क्या कह रहा है? संख्या पहले वर्ष में 10% बढ़ती है तथा दूसरे वर्ष में 10% घट जाती है। 10% घटने का मतलब क्या हुआ? 90%, और 90% का जो होल वैल्यू कितना होगा? 90/100, यानी 1 0 से 1 0 कटा यानी 9/10, यानी अगले वर्ष में घटने का होल वैल्यू 9/10 का भी इसमें हमने गुणा कर दिया। ठीक है, तथा दूसरे वर्ष में 10% घट जाती है, तो 2 वर्षों पश्चात स्कूल में बच्चों की संख्या क्या होगी? अब ये 2500 में 11/10 का गुणा, फिर उसके बाद 9/10 का गुणा करके हम इसका मान निकाल लेंगे। चलिए गुणा करते हैं। ये देखिए 1 0 से 1 0 कटा, फिर 1 0 से 1 0 कटा। ठीक है, अब हमारे पास हो गया 25 में 11 का गुणा करेंगे, हो जाएगा 275। कितना हो जाएगा? 275। 25 दाइन 250, फिर ये हो गया 275, और 275 में 9 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2475। कितना हो जाएगा? 2475, यानी
विद्यालय में जो बच्चों की संख्या 2500 थी, वो 2 वर्ष पश्चात बच्चों की संख्या 2475 हो जाएगी। यही इसका आंसर है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संख्या 350 को 20% बढ़ाकर पुनः 20% कम कर दिया गया, अंततः वृद्धि या कमी का प्रतिशत क्या होगा? तो वृद्धि और कमी साथ में प्रतिशत पूछा है। पहले वृद्धि और कमी हम जान लेंगे, फिर उसका प्रतिशत निकाल लेंगे। तो देखिए 20% का पहले होल वैल्यू कॉन्सेप्ट से जो है इसका निकालिए। 20% वृद्धि का मतलब क्या हो गया? 120%। इसका होल वैल्यू क्या हो जाएगा? 120/100। 0 से 0 कटा यानी, और 2 से ये कट गया 6, और 2 बचे 10 यानी 6/5। और 20%, ये 20% बढ़ा करके था तो 120% हो गया। ये 20% कम करके है तो यानी 80% हो गया। और 80% का होल वैल्यू क्या होगा? 80/100। 0 से 0 कटा, 2 से 2 चौक 8, और 2 बचे 10 यानी 4/5। यानी इस डाटा में ये जो 350 डाटा दिया गया है, इसमें पहले वर्ष में हम 6/5 का गुणा करेंगे और दूसरे वर्ष में 4/5 का गुणा करेंगे। लिख लेते हैं यहां पर, यानी यहां लिख लीजिए, पहले 6/5 आया है और 4/5 आया है। ठीक है, चलिए अब इसको लगाते हैं। ये देखिए पूछा अंततः वृद्धि या कमी का प्रतिशत। पहले वृद्धि और कमी जान लीजिए, कितनी वृद्धि या कमी होगी। वृद्धि आबलिक कमी बराबर, पहले संख्या कितनी थी? 350 थी। इसमें गुणा किसका करना है? 6/5 का। ये वृद्धि 20% वृद्धि का जो है होल वैल्यू है, और उसके बाद 20% कमी का भी होल वैल्यू इसमें रखना है गुणा में, तो वो होगा 4/5। ठीक है, अब गुणा भाग आप लोग करिए। तो गुणा भाग करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5 सते 35, 7 और ये 70। ठीक है, 70 हो गया। फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, बचा कितना? 2, 5 चौक 20, 14, 14 गुणे 6 गुणे 4, 14 चौक 14 दूना 28, 28 दूना 56, और 56 में 6 का गुणा करेंगे, 6 के 36, हासिल लगा 3, 6 पचे 30, 3 33, 336। यानी टोटल कितना आएगा? 336। ठीक है, कितना आएगा? 336। लेकिन इसमें पूछा है वृद्धि या कमी का प्रतिशत, संख्या में मान नहीं पूछा, वृद्धि या कमी का प्रतिशत पूछा है। तो पहले कितनी थी संख्या? पहले यहां पे दे रखा है 350 थी, अब कितनी हो गई है? 336। तो कितना कम हो गया है? 14। कितना कम हो गया है? 14। और किसके सापेक्ष कम हुआ है? 350 के सापेक्ष। तो 350 नीचे लिख लेंगे। ठीक है, और इसमें 100% का गुणा कर देंगे, 100% का गुणा कर देंगे। अब इसको काटिए तो 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 5, ये 50 हो गया। 50 में फिर ये 2 हो गया, 2 दूना 4, यानी 4% की कमी होगी। कमी हुई है ना, ये 14 336 बना है, 350 से 336 बना है, तो ये 4% की कमी होगी। यही इसका आंसर है, 4% की कमी होगी। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। इस प्रकार से जो है आज मैंने आप लोगों को जो है होल वैल्यू कॉन्सेप्ट पे प्रतिशत में जितने भी क्वेश्चन थे, जितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते थे, उन्हें मैंने समझा दिया है। इसका नोट्स बना करके आप लोग प्रैक्टिस करते रहें। चलिए इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूं। वंदे भारत।